जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। बजट 24 के अपडेट को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीडीएस रेट्स के बारे में। टीडीएस रेट्स को भी बजट 24 में काफ़ी हद तक चेंज किया गया है। तो कौन कौन से रेट्स में चेंज हुआ है, कौन कौन से सेक्शन में चेंज हुआ है, कैसे आपको इम्पैक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 से और कब इनकी एप्लीकेबिलिटी होगी, सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इफ़ेक्टिव रेट्स का ध्यान में रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके टीडीएस की इम्प्लीकेशंस भी लग सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ये करना आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें मोटिवेशन मिले और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर मैं रेट चेंज की बात करूं तो गवर्नमेंट ने ये रेट चेंज क्यों किया है, इसकी अगर हम बात करें तो रेट चेंज जो किया है बेटर कंप्लायंसेस के लिए किया है, इजी करने के लिए किया है। क्योंकि टीडीएस के रिटर्न फाइल करना, टीडीएस डिडक्ट करना, बहुत बार बिजनेसमैन को यह आइडिया नहीं होता है कि जो पेमेंट वो कर रहे हैं उनको वहाँ पे टीडीएस काटना होता है और नॉन कंप्लायंस होती है, उसकी वजह से उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे इजी करने के लिए जो है रेट को गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिड्यूस किया है, काफ़ी रेट्स को यहाँ पे ओमिट भी किया है। और ये चेंज जो है सिर्फ और सिर्फ जो बिलो मेंशन हम डिटेल पढ़ेंगे उसके ऊपर ही लाया गया है। और यहाँ पे किसी भी तरह का टीडीएस को लेके चेंज टीडीएस ऑन सैलरी पे लाया नहीं गया है, टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट पे लाया नहीं गया है, टीडीएस ऑन विनिंग ऑफ लॉटरी उस पर भी कोई तरह का यहाँ पे चेंज नहीं लाया गया है, रेस हॉर्सेस पे लाया नहीं गया है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं यानी कि प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस केस में भी आपको टीडीएस काटना होता है, तो उसकी भी लायबिलिटी में यहाँ पे चेंज नहीं लाया गया है। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो भी आपको टीडीएस काटना होता है, तो उस केस में भी चेंज यहाँ पे नहीं लाया गया है। अब यहाँ पे टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पेमेंट करते हैं तो उसमें भी टीडीएस काटना होता है, तो वहाँ पे भी चेंज नहीं लाया गया है। तो लाया कहाँ पे गया? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 194D की। 194D क्या बोलता है? 194D बोलता है कि अगर आपने किसी भी इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट किया है तो आपको टीडीएस काटना है, लेकिन ये पेमेंट किसको नहीं होना चाहिए? यहाँ पे अदर देन कंपनी को होना चाहिए। आपका ये पेमेंट कंपनी को नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो टीडीएस काटना है वो काटना है 5% की रेट से, और प्रपोज रेट जो है वो है आपकी 2%। ये कब से इफेक्टिव होगी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 1 अप्रैल 2025 तक। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी रेट जो है वो 5% की टीडीएस की ही रेट रहेगी। इसमें आपके इंश्योरेंस कमीशन का अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई भी एजेंट है, यहाँ पे एजेंट को जो पेमेंट करते हैं आप इंश्योरेंस कमीशन का, तो उस पर आपको टीडीएस यहाँ पे काटना होगा 194D के अंदर। अब बात करते हैं, अगर आपने कोई LIC करवा रखी है और LIC की मैच्योरिटी आपको आती है, या आपने कोई एंडोमेंट पॉलिसी ले रखी है तो उसमें आपकी मैच्योरिटी आती है, तो उसमें जब पेमेंट आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उसके केस के अंदर आपको टीडीएस काटना है सर्टेन सम से एक्सीड होने पे। तो 194D के अंदर आपका टीडीएस कटेगा 5% की रेट से, जो कि इससे फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इसका रेट चेंज किया गया और इसको अब यहाँ पे कर दिया गया है 2% की रेट से। और ये रेट जो आपकी इफेक्टिव होगी वो होगी 1 अक्टूबर 24 से। अब हम बात करते हैं कि 194G, जिसकी बात करता है कि अगर आपने लॉटरी को सेल किया है, लॉटरी को सेल करने पे जो आप एज ए ब्रोकर आपने काम किया और उसमें जो आपको कमीशन मिला उसका टीडीएस आपको काटना होता है 194G के अंदर। तो 194G के अंदर जो टीडीएस की रेट है वो 5% की थी, वो अब हो गई है 2% और 1 अक्टूबर 24 से आपका इफेक्टिव है। उसके बाद आता है 194H, जिसमें आप किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं कमीशन और ब्रोकरेज के अंडर की कैटेगरी के अंदर। जैसे कि आप कोई इंडिविजुअल है, आपने उसको हायर कर रखा है, जैसे कि आपका एंजल 10 था, अब स्टॉक हो गया, तो वो अपने ब्रोकर का जो टीडीएस काटते हैं वो काटते हैं 194H के अंदर। उसके अंदर क्या है, जो भी टीडीएस वो देते हैं, कोई भी ब्रोकरेज फीस अगर कुछ देते हैं तो उसका टीडीएस काटते हैं उस रेट पे 5% की रेट से, और जो कि प्रपोज हो गया 1 अक्टूबर से 2% की रेट से आपका टीडीएस कटेगा। अब बात आती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी
का अगर आप सेल करते हैं तो उस पर TDS रेट पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है। यानी कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और उसमें रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आप अपने ओनर को पेमेंट करते हैं, वो होता है 50,000 मंथली रेंट से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी है TDS काटने की। TDS कौन से रेट से कटेगा? 5% की रेट से, और उसको प्रपोज किया गया 2% की रेट से, इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2024 से। और यहाँ पे ये लाइबिलिटी जो है इंडिविजुअल और HUF दोनों पे ही डाली गई है कि 50,000 से ज़्यादा का रेंट अगर आप पे करेंगे तो आपको यहाँ पे TDS काटना होगा। अब बात आती है 194M की। 194M क्या बोलता है? 194M बोलता है कि इस सेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड जो सम है वो अगर आप पेमेंट करते हैं सर्टेन इंडिविजुअल या HUF को, तो वो आप पे TDS काटने की लाइबिलिटी आ जाती है 194M के अंदर। 5% की जगह आपको 2% की TDS काटना होगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो 194M पे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इनकम टैक्स लॉज के प्लेलिस्ट से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपके इजीली देख पाएँ। अब बात करते हैं कि अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप यहाँ पे सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस केस के अंदर ई-कॉमर्स ऑपरेटर आपका TDS काटेंगे पेमेंट करने के केसेस में। तो यहाँ पे 194O के अंदर ई-कॉमर्स ऑपरेटर आपका TDS पहले 1% की रेट से था, जो कि अब जो है 0.1% की रेट से कर दिया है। ये भी आपका इफेक्टिव हो गया है TDS 1 अक्टूबर 2024 से। अब बात करते हैं सेक्शन 194F की। 194F बोलता है कि पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर UTI और म्यूचुअल फंड आपके रीपर्चेज करते हैं यूनिट्स को, तो उस केस के अंदर पहले आपका TDS काटना होता था, अब इसको ओमिट कर दिया गया है, लेकिन ये इफेक्टिव होगा आपका 1 अक्टूबर 2024 से। यानी कि 30 सितंबर तक आपके म्यूचुअल फंड्स और UTI आपका TDS जो है वो डिडक्ट करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 192 की। 192 के अंदर गवर्नमेंट ने रेट के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि रेट जो TDS की एप्लीकेबल होती है वो होती है एप्लीकेबल स्लैब रेट। एप्लीकेबल स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या है, चाहे आप एक इंडिविजुअल है चाहे आप एक HUF है, तो सारे ही स्लैब्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक कर दूँगी। तो यहाँ पे 192 के अंदर एक चेंज प्रपोज किया गया है जो मेरे को कुछ हद तक ऐसे टिपिकल लग रहा है। वो उसका रीज़न एक है क्योंकि ये चेंज के अंदर आपकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, वो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे क्लैरिफिकेशन लाती है, वो एक क्वेश्चन का विषय है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा है कि अब आप TDS के साथ, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो TDS के साथ TCS भी अगर आपका कलेक्ट होता है एम्प्लॉय का, तो वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देके, और यहाँ पे मांग सकता है कि TDS और TCS जो है कंप्लायंसेस सेम रख सके। पहले क्या होता था कि आपका TDS डिडक्ट करते थे और TCS जो डिडक्ट हुआ रहता था, तो उस पर आपको किसी भी तरह का यहाँ पे TDS डिडक्शन में छूट नहीं मिलती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपका TCS कलेक्ट हुआ है तो आप उसको क्या है क्लेम कर सकते हो एज अ रिफंड। तो उसके लिए अगर आपको अपना TDS डिडक्ट कम करवाना है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, उसका गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम पे, जैसे कि आपका अभी चल रहा है जुलाई मंथ, सितंबर मंथ के अंदर आपका TCS कलेक्ट हुआ, लेकिन आप इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे एम्प्लॉयर को अपने, ताकि आपका TDS जो है वो कम डिडक्ट हो। तो उसके केस के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आएगा हमारे चैनल पे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आशा है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी TDS में आए चेंजेस के बारे में। साथ में ये चेंज जो इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा,
और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और भी बजट 24 के अपडेट्स को। तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। ये करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।